हेलो डियर लवलीज, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक कुछ नया, समथिंग न्यू, जिसे आपको भी पढ़ेंगे, आपने भी सुना होगा बहुत, और इसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे इसको। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए गॉथी फिक्शन, एक प्रोटो फेमिनिस्ट फिक्शन, एक गॉथी फिक्शन लेके आई हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं हम। तो आपने पढ़ा है अपने, आप तो जानते ही होंगे जेन एयर के बारे में। जेन एयर जिन्हें, जो कि उस टाइम क्योंकि 18th सेंचुरी थी, तो 18th सेंचुरी में जो फीमेल राइटर्स थी उनको उनको उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी। उनको बहुत ही इन्फीरियर मतलब देखा जाता था, उस तरह से कि उस लायक नहीं है, उस तरह से। तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम का एक होता था, बायसेस बहुत ज़्यादा होती थी फीमेल के लिए। तो ये अपने वर्ग, क्योंकि ऐसी फैमिली से थी, इनकी फैमिली को इस तरह से फेमस होना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, इस तरह से लिखना, राइटिंग वगैरह करना। तो इन्होंने अपने नाम को चेंज करके अपने वर्क को पब्लिश किया, बट अपने नाम को चेंज करके। तो इन्होंने लिखा, अपना नाम चेंज किया करल बेल। जेन आयर से ये करल बेल पे आई। एक्चुअली जेन आयर तो इनका वर्क है, इनका नेम था शार्लोट ब्रॉन्टे, बट ये आई करल क्यूरर बेल कहते हैं इनको, क्यूरर बेल। तो क्यूरर बेल के नॉवेल जो है जेन एयर, जो कि पब्लिश हुआ था 1847 में, आपको पता है बहुत ही फेमस ये डेट है। तो उस टाइम कौन सी सोसाइटी थी? उस टाइम सोसाइटी थी, यानी कि टेन्योर था विक्टोरिया का, विक्टोरियन पीरियड था 18th सेंचुरी का, अर्ली 18th सेंचुरी थी। एंड तो चलिए देखते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। मैंने आपको बता दिया राइटर के बारे में। तो ये जो जेन आयर है, जेन जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेटर है अपने इस वर्क में, मतलब इस वर्क में खुद को बता रही है, अपनी ही स्टोरी को वो बता रही है। एक बिल्डिंग्स रोमैन में आपको पता है कि मतलब बचपन से छोटे छोटे बड़े होते मतलब जो भी कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को उसके बचपन से लेके बड़े होने तक का सफर, पूरा लाइफ जो जर्नी होता है वो दिखाया जाता है, उसे कहते हैं बिल्डिंग्स रोमैन। चलो आगे देखते हैं, कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। कैरेक्टर है जेन आयर। जेन आयर जो कि ऑर्फन गर्ल है, उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा वैसे मतलब उसको पेन हमेशा से वो सहती आई है बचपन से ही, और वो रहती है अपने आंट के साथ, मतलब तो ऑर्फन गर्ल है, तो गेटशीड में रहती है। गेटशीड की जगह है, मेंशन है, जहाँ पे मिस्टर रीड एंड मिसेस रीड, उनके 3 बच्चे हैं, बच्चों के साथ रहती है। एंड ये जो मिस्टर रीड है, इनकी डेथ हो चुकी है, तो ये अपनी आंटी के साथ ही रहती है, इनके 3 बच्चे हैं। तो जब ये इनकी जो आंटी है और जो कजिन है, बिल्कुल भी इन लोगों से इसका थोड़ा भी तालमेल नहीं मिलता है, मैच नहीं मिलता है। तो छोटी छोटी बात पे झगड़ा होने पर इसे भेज देते हैं लॉववुड, ये मैंने मेंशन किया है, लॉववुड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर इसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यहाँ से कोई पसंद भी नहीं करता था, यानी कि गेट शीट मेंशन में वहाँ पर सिर्फ एक थी, वैसी लुई एक मेड थी, जो कि जेन आयर को थोड़ा सा उसके साथ सिंपैथेटिक रहती थी। एंड तो फिर आगे क्या होता है, आगे फिर इसमें बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे आपको, मैं दिखाऊंगी। ये जो लॉववुड इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर रहेंगे मिस्टर ब्रोकलिस हस्ट मिलेंगे। और उसमें एक फुल कैरेक्टर भी है इस नॉवल में, जिसका नाम है हेलेन बर्न्स फॉयल, यानी कि ये जितनी जेन आयर जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिट, मतलब वो थोड़ा वो ऐसी गर्ल है टाइप की, अपने लिए यानी कि अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, वहाँ पर ये जो है बहुत ही इस तरह से बहुत ही शांत एकदम, जो जैसा वो एक पपेट की तरह रहती है ये। तो इसका जेन आयर का फॉल कैरेक्टर है हेलेन। और एक टीचर है मारिया, जो कि पढ़ाते यहाँ की टीचर है। एंड यहाँ पर पढ़ाई करके कि निकल जाती है, जब मतलब 8 ईयर तक रहती है यहाँ पर, अपना एजुकेशन पूरा करती है ये, और यहाँ से चली जाती है। अब वो जाती है क्योंकि उस टाइम जो जॉब थी, तो ज़्यादा जॉब लेडीज़ के लिए ज़्यादा जॉब नहीं हुआ करती थी। एक जॉब होती थी जिसे कहते हैं गवर्नेंस, यानी कि आप जैसे उस टाइम की सोसाइटी में बड़े जो काफ़ी एलीट पीपल होते थे, उनके वो अपने बच्चों को स्कूल या किसी और जगह पर भेजते नहीं थे पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लिए गवर्नेंस यानी कि टीचर एक हायर करते थे कि आप आओ हमारे बच्चों को पढ़ाओ। तो एक ये तरह का ऑक्यूपेशन होता था। और दूसरा ये था कि आप टेपेस्ट्री करो, लाइक ये लेडी टेलर वाला काम करो, या टेपेस्ट्री बुनाई वगैरह जो वीविंग वाला काम होता है वो सब।
तो इसके पास यही ऑप्शन था कि वो क्या करे, वो उसका काम करे, क्या बताया मैंने, गवर्नेंस का काम करे। जाती है थॉर्नफील्ड, ये एक जगह है, मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थॉर्नफील्ड में जाती है, वहाँ ऐसे मिलते हैं मिस्टर रॉचेस्टर की बेटी है एडल वांस को ये पढ़ाती हुई है। एंड ये रॉचेस्टर है, इनकी वाइफ है बर्था मेशन। तो क्या होता है, बर्था मेशन जो कि एक साइकोलॉजिकल एक कैरेक्टर है ऐसा कि वो अपनी चीज़ों में उलझी हुई है, यानी कि उसे एक एडिक्ट, मतलब इस तरह के कहते हैं कि वो एक मैड है, मैड, कि इसलिए उसके हस्बैंड रॉचेस्टर ने उसको एटिक में यानी कि ऊपर के रूम में जाके उसको बंद कर दिया, वहीं पर वो रहती है। तो इस कैरेक्टर का भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं। तो क्या होता है, ये इसको पढ़ाती है, और इनके दोनों थोड़ा मतलब, क्योंकि डेली घर में रह रही, पढ़ा रही, आती जाती है, तो उस वजह से दोनों का थोड़ा मैच मिलने लगता है, 15 में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। तो ये होता है कि शादी कर लेते हैं, उसको लगता है कि मुझे पसंद करते हैं। बट ये एक दिन ये रॉचेस्टर एक लड़की को लेकर आती है जिसका नाम है ब्लॉन्शे। इसको देखकर गुस्सा हो जाती है, बट फिर भी रॉचेस्टर उस लड़की को यानी कि बर्था को प्रपोज कर देता है। बर्था को नहीं, मतलब जेन को प्रपोज कर देता है। बट इसका भाई, फिर बर्था का भाई मेशन आता है, रिचर्ड मेशन आता है। ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ये क्योस क्रिएट करता है कि तुमने मेरी बहन को पागल किया, ये ऐसा वैसा। तो वो कहती है कि, तो उसे मालूम चलता है जेन एयर को, शादी होने वाली होती है कि हम शादी कर लेते हैं जेन और रॉचेस्टर। बट जेन उसी टाइम उसको छोड़ के चली जाती है। अब क्या होता है, तो ये जाती है एक दूसरी जगह पे जाती है जहाँ पर उसके 3 कजिन होते हैं। एक होता है सेंट जॉन रिवर्स, दूसरी मैरी, दूसरी डियाना, 3 रहते हैं। यहाँ पर इसे मालूम चलता है कि इसके जो अंकल हैं, जो इसके फादर हैं, वो फादर तो मर चुके हैं, जो इसके अंकल हैं उन्होंने इसके लिए 20,000 पाउंड छोड़े हैं जेन के लिए। यानी कि उसको अब किसी अपनी लाइफ को, अपनी सर्वाइविंग के लिए उसको किसी के ऊपर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से अपना हर चीज़ कर सकती है। उसकी लाइफ टाइम एक अच्छी, मतलब उसकी लाइफ पूरी एक अच्छी से पे गुजर सकती है, कोई टेंशन नहीं है उसको। बट फिर भी वो क्या करती है, अपने 20,000 पाउंड को वो अपने तीनों कजिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब 5,000 के सब ले लेते हैं। बट ये क्या होता है, ये जो रिवर्स होता है, ये कहता है कि जेन तुम मुझसे मैरिज कर लो, मैं इंडिया जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ लेके चलूँगा। तो कहती है कि नहीं। सडनली उसे अपना जो ओल्ड लव होता है, जिसे वो छोड़ के आई रहती है, मतलब जिसको रजिस्टर को छोड़ के आई हुई रहती है, उसको अपने लव को इवोकिंग होती है सडनली कि मतलब मैं तो किसी और से लव करती हूँ, तो मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ। तो ये कहती है कि अगर तुम्हें चलना है तो मुझे एज अ कजिन इंडिया में लेके चलो, या मतलब वाइफ, एज अ वाइफ नहीं। तो ये इसका माइंड होता है, वर्किंग होती है, और तुरंत जाती है ये थॉर्नफील्ड। तो देखती है कि थॉर्नफील्ड जल रहा है, पूरा थॉर्नफील्ड जल रहा है। बर्था भी उसी में आग में जल के मर चुकी है, और उस बर्था को बचाने के लिए रॉचेस्टर का भी एक हाथ जल चुका है। तो ये सब देखती है, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाती है क्योंकि बर्था तो मर चुकी होती है। फिर रॉचेस्टर कहता है कि मतलब आती है उसके पास और अपना कंसेंट देती है कि हाँ मैं तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। तो एट द एंड यही होता है कि ये जो नॉवेल का एंड है कि पॉजिटिव नोट पे होता है, पॉजिटिव एंड पे होता है कि ये जेन उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। तो दैट्स ऑल माय एंड, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।